बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हो चुका और हुकूमतें अब जो हुकूमतें फॉर्म करने का जो एक प्रोसेस है वो शुरू हो चुका। मरकज़ के अंदर PMLN और पीपल्स पार्टी जो है मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हुकूमत बनाएगी। पंजाब के अंदर भी PMLN हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन उसको पोजीशन दे दी गई। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जो उनके अंदर रद्द-बदल किया गया, वोटों के अंदर रद्द-बदल किया गया और बिलाखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस काबिल कर दिया गया कि वो पंजाब के अंदर हुकूमत बना सकें। लेकिन जनाब ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में एहतजाज शुरू हो चुका है और आज सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो सिंध और बलोचिस्तान जो पंजाब की जो सरहद है वहाँ पे एक बड़ा एहतजाज हो रहा है और जो मोटरवे जा रही है उसको बंद कर दिया गया और ये एहतजाज कर रही है GDA, जिसके अंदर मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक बम गिराया, वो भी बड़ा एक हॉट टॉपिक है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि जनरल बाजवा साहब का हाथ है जी तरीके एतमाद लाने में और उन्होंने सबको इकट्ठा किया और पैसे दिए या वट जो कुछ भी किया। मौलाना साहब ने कल खुलकर बात की। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, चूँकि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वक्त भी कल मौलाना साहब से मिला था और शायद लोगों के अंदर ये तासर गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ कोई मुआहदा करने जा रही है या उनके साथ जो है कोई इलाक वो उसका जो कोई इत्तेहाद ऐसा बनाने जा रही है। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है मौलाना साहब के साथ वो फ़कत एहतजाज है। इलेक्शन की जो धांधली हुई है, इलेक्शन के नताइज के ऊपर जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है उसमें ज़ाहिर तमाम जमातों का एतराज़ है। जमात इस्लामी भी है, TLP है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, बाकी बहुत सारे और जीतने वाले बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि यार हम तो ये इलेक्शन जीते ही नहीं है, हम तो अमलन ये इलेक्शन हार चुके थे, हमें सोए हुए जगा कर कहा गया कि हम आपको ये सीट गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख एक ऐसा फ्रॉड इलेक्शन है कि जिसने बजाय इसके कि पाकिस्तान को स्टेबल करता, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल इस वक्त है, पाकिस्तान यकीन जाने कि हम तारीख के जराए पे खड़े हैं कि हमारा कोई मतलब मुस्तकबिल नहीं है इस वक्त। अगर देखा जाए तो अमन पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमें कोई मुस्तकबिल सामने नजर नहीं आ रहा। आपके पास तो 1 महीने के जो है इम्पोर्ट का बिल पे करने के पैसे नहीं है। तो ऐसे में इस तरह का फ्रॉड इलेक्शन करवाकर पाकिस्तान जहाँ पहले डिस्टेबलाइज था उसको मजीद डिस्टेबलाइजेशन की जानिब बढ़ा दिया गया। जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर तमाम की तमाम सियासी जमातें सवाए PMLN और पीपल्स पार्टी के और MQM के, चूंकि इनको नवाजा गया, इनको गिफ्ट की गई, इनको गिफ्ट किए गए सीटें, इनको गिफ्ट की गई, ये आप ले लें, ये आप ले लें। हालांकि उनकी सीटें नहीं थी। PMLN जो 15 से 20 सीटें जीतने की पोजीशन में थी, पीपल्स पार्टी की तो खैर इससे भी कम ही होनी चाहिए थी। क्या ज़ाहिर है पीपल पार्टी का तो कोई वोट बैंक है ही नहीं सिंध के अलावा। तो ये सारा एक छू छू का मुरब्बा इकट्ठा किया गया और कोशिश यही थी ताकतवरों की कि हमने किसी को वाजे मेजॉरिटी नहीं देनी। लेकिन जनाब ये 1970 नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अखबार की खबरों पर जो है वो तकिया नहीं किया जाता। ये 2024 है, सोशल मीडिया का ज़माना है और एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के नौजवानों की 90%, वैसे ये पाकिस्तान की जो आबादी है इसका 67% है और 67% का जो 90% है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएटेड है और उन 90% की भी बड़ी तादाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें ऑलमोस्ट 95% लोग जो ये जितने सारे ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी एफिलिएशन है। 95% लोग उसमें पढ़े लिखे हैं और माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो उन लोगों ने 1970 की ये जो पॉलिसी थी, ये जो स्क्रिप्ट था, इसको अनफोल्ड कर दिया और बुरे तरीके से अनफोल्ड कर दिया और इसको बिल्कुल इसको फाड़ के रख दिया। और ऐसे में जब ये सारा कुछ हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा कि इलेक्शन में जाने से पहले जिस तरह उनको बांध के हाथ पांव बांध के उनको इलेक्शन में जो है वो जाने की इजाज़त दी गई, बल्ले का निशान ले लिया गया, पूरी पार्टी के बखिए दे दिए गए और पूरा प्री प्लान तरीके से लंदन प्लान जो था उस सारे को इम्प्लीमेंट करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में भेजा गया कि ये जमात कुछ भी नहीं कर सकेगी, इसने सीटें नहीं लेनी। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये चूँकि 2024 का ज़माना था और जिस तरीके से फजूल किस्म के निशानात दिए गए, कुछ किसी को जेज बांट दिया, किसी को सब्जियाँ बांट दी, किसी को क्या दे दिया, निशानात जो इंतखाबी निशानात हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने बेड़ा भी उठाया और बड़े ऐसा तरीके से इस सारे मामले को जो है वो लेकर आगे चले और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंपेन की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में इलेक्शन जीत गई। लेकिन चूंकि ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी
तौर भी एक्सेप्ट नहीं करना था। वजह ये थी कि इमरान खान पहली दफ़ा उसने जरूरत की है कि उसने जो है वो लोगों को ललकार के कहा कि यार ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपने ये सब कुछ किया और आप जो है इस सारे मामले के, और इसमें नो डाउट कि पीछे 76 सालों से जो पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये अब ज़ाहिर है पहली दफ़ा पाकिस्तानियों को पता चला है। तो इमरान खान की चूँकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए अब फैसला ये हुआ है जनाब कि लोगों को तोड़ा जाए, लोगों को किसी को उठा के गायब कर दिया। आज NH-74 से शायद जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियालकोट से, उनकी खबरें आ रही थी दिन को कि उनको ड्राइवर समेत अगवा कर लिया गया। तो इस तरह की चीज़ें अब होना शुरू हो गई। लेकिन इस सारे मामले में अब तहरीक इंसाफ ने तमाम जमातों के साथ रब्ता करके तो एक एहतजाजी तहरीक शुरू की है, और उसी सिलसिले की कड़ी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ये जो उनके साथ बात हुई है, ये फ़कत जो एहतजाजी तहरीक है इलेक्शन नताइज के ख़िलाफ़ उस तक है, किसी किस्म की उनके साथ इससे बढ़कर किसी किस्म का कोई इताद नहीं है जनाब। अब यहाँ पे बड़ी कुछ सवालात हैं और बड़े तल्ख़ सवालात हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद जितनी भी ये गलतियाँ हुई हों, कल मौलाना साहब ने भी इस चीज़ का जो है ज़िक्र किया कि किस तरह जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब ने, हालांकि वो इसमें भी बारीक बर्दात नज़र आ रही है कि जनरल फैज़ हमीद तो उस टाइम कोर कमांडर पेशावर थे जब ये सारा अदम तमाद वाला खेल हुआ था, तो उनको क्यों उन्होंने लेकर आए, क्यों जो असल लोग थे उनका नाम क्यों नहीं लिया मौलाना साहब ने। तो ये सारी चीज़ें हुई और अब लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए। अली वज़ीर ने भी आज जो है वो कहा है कि शहबाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा जो मिलकर ये सारा खेल खेला गया। वो दूसरी जानब नदीम अफजल चंद साहब भी बोल रहे हैं, और आलमोस्ट 50 के राउंड अबाउट लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ये किरदार सामने आते जाएंगे और बोलते जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह जो है वो ये सारा खेल खेला गया था। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लोग अपनी गलतियों से कब सीखेंगे। पाकिस्तान के पास इस वक्त आपको पता है कि जो हालात हैं, हमारे ख़जाने के जो हालात हैं, हमारी ओवरऑल जो एक दुनिया के अंदर हमारा मुकाम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम जिस नहज पर खड़े हैं, तो ऐसे में हम क्यों गलतियों से नहीं सीखते। वैसे तो अब देखें, हमारे लिए टैग लगाना तो मुश्किल नहीं है कि फ़लाँ जो है वो मुल्क का दुश्मन है, वो गद्दार है। शेख मुजीब भी गद्दार था, पहले नवाज शरीफ गद्दार हुआ, अब इमरान खान साहब को गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इसके ऊपर एज अ कौम हमें सोचने की ज़रूरत है, और कौम ने ये फैसला कर लिया है कि अब हमने इलेक्शन चोरों को नहीं छोड़ना, और ये इलेक्शन चोरी जो है अब इनके गले पड़ेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया को भी फॉर्म 45 सारे के सारे दिखाए जिसमें धांधली की गई, और फिर इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं उस हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीनों केसेस जिसमें तीनों में उनको जो है वो सज़ा हुई है, उसके खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई हैं। जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन को कलअदम करार देने के हवाले से अपील जो है वो दायर की गई, दरख्वास्त दायर की गई, और उसको टेकअप भी कर लिया 19 फरवरी को जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और बेंच वही बना है जिस बेंच ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया था। हालांकि इसके ऊपर सो मोटो तो ये होना चाहिए था कि आपने जीती हुई जमात से नशिस्तें क्यों वापस लीं, आपने 2 नंबरी क्यों की, आपने धांधली क्यों की। लेकिन बजाय इसके कि उस मामले को उठाते, मामला ये उठा लिया कि सारे इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वारदातें इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। लेकिन हम दवागो हैं कि शायद अल्लाह ताला शायद पाकिस्तान से इस गिरदाब से सबको नंगा करके, ये सारे जितने भी किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है पिछले 76 सालों में, मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, शायद इन सारे किरदारों को अल्लाह ताला किसी न किसी इंसान के हाथों से नंगा करवा कर फिर इस मुल्क के अंदर एक हकीकी जमहूरी एक जमात भी खड़ी हो जाए और एक जमहूरियत भी इस मुल्क के अंदर आ जाए अवाम की उमंगों के मुताबिक। क्योंकि किसी भी मुल्क की आप तारीख उठाकर पढ़ लें कि जहाँ कहीं भी अवाम की हुक्मरानी नहीं थी, अवाम को यह हुक्मरानी नहीं दिया गया, उस मुल्क ने कभी दुनिया की तारीख में तरक्की नहीं की। तो हम भी अल्लाह ताला से दुआ गो कि पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला एक ऐसी जमहूरी कुव्वत अता फरमाए, एक ऐसा जमहूरी लीडर अता फरमाए, एक ऐसा लीडर अता फरमाए कि जो दर्द दिल रखता हो। और वो इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है इस वक्त, अगर देखा जाए तो इमरान खान के अलावा इस वक्त कोई ऐसा लीडर नहीं कि जो इस कौम को सही तरीके से लीड कर सके और पाकिस्तान को इस गिरदाब से निकाल सके। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे जाते जाते एक दरख्वास्त करूँगा कि आपने दुआ करनी है, लाजमी नमाज़ पढ़ें, दुआ करें इस मुल्क के लिए कि इस तमाम ये जितना PDM का टोला है ये सब भाग जाएंगे, इन्होंने इस मुल्क के अंदर नहीं रहना, आपने और मैंने रहना है, मेरे बच्चों ने रहना है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को जल्द अज जल्द इन शरपसंदों से, 2 नंबर लोगों से निजात दिलाए और ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो, ताकि हमारा मुस्तकबिल भी सेव हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।